श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 30 अक्टूबर 2024 बुधवार को पड़ रही है कार्तिक महीने की छोटी दिवाली, जिसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, ये वो दिवाली है जो कि कार्तिक महीने में बुधवार को पड़ रही है, तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक चुटकी हल्दी वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता। कार्तिक महीने में जो छोटी दिवाली आती है उसी दिन किया जाता है, क्योंकि कार्तिक महीने में नरक चतुर्दशी का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। और अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं कर पाए हो, तो छोटी दिवाली की रात इस उपाय से मत चूकना दोस्तों। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह कार्तिक महीने के नरक चतुर्दशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को बुधवार चतुर्दशी की रात करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता दें कि यह जो एक चुटकी हल्दी वाला उपाय है, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस बुधवार की चतुर्दशी के दिन इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी। अब हम समझते हैं इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है। ध्यान से समझिए, उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज हम लोग ये समझते हैं कि इस हल्दी वाले उपाय को इस बुधवार के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा, तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वो बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा, तो यहाँ पर देखिए, हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अपने पूरे घर परिवार के लिए घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी, तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो, या वो इस उपाय को ना कर रही हो, कुछ दिक्कत हो, तो भाई उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब ये था कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, और उपाय का फल में बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके भी यहाँ पर देते हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब हम ये बात समझते हैं, इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें इस छोटी दिवाली के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है, शाम का समय है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए, ये जो नरक चतुर्दशी तिथि है और आप सभी लोग जानते हैं, इसका प्रदोष काल का मतलब शाम का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस हल्दी वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हो।
देखो, अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर अगर किसी कारणवश इस समय के बीच में ना कर पाओ तो रात 7 बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। ये बात आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं उपाय की। कहा जाता है सप्ताह का हर दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होता है। इसी तरह बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने से जीवन से सभी संकट दूर हो जाते हैं और मंगलकारी फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आज के दिन इन विशेष उपायों को करने से समस्त परेशानियों से छुटकारा मिलता है। बात करते हैं पहले उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वो सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ डेच करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे अवश्य ही तोड़ डेच लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहें तो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और इससे दीपक के अंदर अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उससे रुई को आपको जो तुलसी जी के अपने लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इससे दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको ये पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। माँ, मैं इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। देखो, यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने ले लेना है। देखिए, तिथि है और यह बुधवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए आपको 5 हरे मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ मैं आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं उनमें से पहला जो हरा मूंग है आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री गणेशाय नम इस मंत्र का जाप कर लेना है।
तीसरा, हरा मूंग का दान आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बह करके आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है। और फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, चौथा जो हरा मूंग है उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको ये चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो पांचवा और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर, यदि आप अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि, ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है, या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं ही वो सभी समाप्त होंगे। आप दोस्तों, हम जान लेते हैं चौथे चमत्कारी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 3 शमी पत्र लेने होंगे। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आप मात्र 1 चम्मच या फिर उससे भी कम लें और इसी के साथ में आपको मात्र 1 तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों, मात्र इन तीनों सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। जब भी आपके पास समय हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो 1 जल का पात्र लेकर के गए हैं उससे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो शमी पत्र है, 3 शमी पत्र है, तीनों को आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है। यानी कि तीनों शमी पत्र पर आप चारों तरफ अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब दोस्तों, इन शमी पत्रों से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार करना होगा। यानी कि आपको एक शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर रख देना ही, दूसरा शमी पत्र आपको शिवलिंग के दाएं पर रख देना है और तीसरा शमी पत्र आपको शिवलिंग के बाईं तरफ चिपका देना है। इस प्रकार से आपको इन शमी पत्रों से शिवलिंग का श्रृंगार करना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आप जिस भी मनोकामना के लिए उपाय कर रहे हैं, चाहे आप धन की प्राप्ति के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तो उससे आपको महादेव से परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। या फिर यदि आप व्यापार के लिए कर रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, या फिर अपने संकटों को समाप्त करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो जो भी आपकी मनोकामना है उससे महादेव से परिपूर्ण करने के लिए आपको बोल देना है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आप इन शमी पत्र से और वो भी बुधवार के दिन शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं तो महादेव आपकी जो प्रार्थना है उसे बहुत ही शीघ्रता से स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। बढ़ते हैं हमारे तीसरे उपाय की तरफ। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप मौली वाला जो धागा आता है कलावा का,
उसकी बाती का प्रयोग भी आप लंबी पाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए, 2 दीपक वाला ये चमत्कारी उपाय केवल बुधवार की रात्रि में ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना। इसी के साथ मैं आपको 11 काले तिल के दाने लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब दोस्तों, यह सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है, वहां पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक, उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो 11 काले तिल के दाने लेकर के आए हैं, उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो आपने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहां पर, उसके ऊपर से आपको इन 11 काले तिल को गड्ढी की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है और फिर आपको इन काले तिल को उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक अमावस्या की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं। हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए, गोल बाती का जो दीपक है, विशेषकर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, 1 चुटकी हल्दी है, तो इससे आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा ही मूर्ति है, उनके सामने सबसे पहले तो आपको ये लंबी बाती का दीपक रखना है। फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है, उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस 1 चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड्डी की दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहना है और इस 1 चुटकी हल्दी को आपको उसे दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, 1 चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है, आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है। माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा। 15 दिन के अंदर ही आपकी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको गुरुजी द्वारा बताए गए 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं जो आपको करने हैं। उपाय से लेकर कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती ना करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।